हेलो फ्रेंड्स, नवरात्रि की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और पूजा का पहला दिन है। पहले दिन सुबह से करते करते बहुत लेट हो जाता है और अभी आप आगे के वीडियो में देखेंगे कि मुझे नीचे पूजा करना पड़ गया है गाइज। और मेरे पूजा घर का जो है अभी फिर से पूजा के दिन बारिश होके पूरा पूजा घर जो है अस्त व्यस्त हो गया था, तो मुझे नीचे पूजा करना पड़ गया है। फिर उसके बाद मुझे फिर शाम में सारा सामान ऊपर फिर से पहुंचाना पड़ गया। शाम में क्या, पूजा तो दोपहर में किए और दोपहर को ही पूजा करने के बाद लगे ही फिर मुझे सारा चीज़ ऊपर करना पड़ गया, क्योंकि नहीं हो पाया किचन में। और मेरे वीडियो में म्यूजिक नहीं हो पाता है क्योंकि जो भी ऐप मैं इस्तेमाल करती हूँ एडिटिंग के लिए वो मुझे म्यूजिक नहीं दे रहा है गाइस। तो थोड़ा सा देख लीजिए बिना म्यूजिक का, क्योंकि अभी मेरी कोई अर्निंग नहीं है, तो इसीलिए मैं अभी खर्चे नहीं कर पा रही हूँ गाइस। तो बस देखिए और देख लीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन जाता है और बहुत ज़्यादा एडिट करने के बाद जो है वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने पूरा अच्छे से वीडियो बनाया है और जो भी है जैसा भी है आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को अपना परिवार बनाया है गाइस। तो इस तरह से थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा बहुत लगातार जो है बोल पाना मेरे लिए संभव नहीं होता है। बाकी जो भी चीज़ें हैं सब मैं आपको धीरे धीरे बताने की कोशिश करूँगी। मैं तस्वीर मैंने उसको साफ़ सुथरा किया और जिस तरह से कि मैंने मेरे फोटो में छिपकली मेरे घर में जिस तरह से परेशान करता है उसको मैं एडिट करने वाली थी, फिर लगा नहीं एडिट करती हूँ। आप लोग भी देखेंगे कि मैं किस तरह से तंग हो जाती हूँ। उसके बाद जो है सारा बहुत अजीब जैसा हो जाता है गाइज। फिर मैं क्या ही बोलूँ। और फिर ये आज मैंने फूल तोड़ा था सफ़ेद वाला, क्योंकि मेरे घर में फूल रह नहीं पाता है। लोग फूल तो तोड़ के ले जाते हैं, मगर अब जो इस समय है कि लोग पेड़ उखाड़ के ही ले जाते हैं। अगर मैं पेड़ लगाती हूँ तो पेड़ ही उखाड़ के ले जाते हैं। मैंने एक बहुत छोटा सा बेल का वृक्ष लगाया था, बेल का पौधा लगाया था, वृक्ष नहीं, छोटा सा पौधा लगाया था और बस इतना ही हुआ था। एक बित्ता का हुआ होगा, हो भी नहीं पाया था बेचारा पौधा, और उसको भी कोई उखाड़ के ले गया। तो जब उस पौधे, ऐसे तो मैं किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ, लेकिन मेरा बेल का पौधा जिसने भी उखाड़ा है उसके घर में वो नहीं लगेगा गाइस। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मजबूरी में बोलना पड़ता है, क्योंकि वो बेल का जो पौधा था मेरा, मैं उसको रोज देखती थी कि कब ये बड़ा होगा, और बस एक बित्ता का हुआ ही था, हुआ भी नहीं था, बस उखाड़ के ले गए। तो इसी तरह से जो है फूल का पौधा लोग उखाड़ के ले जाते हैं। और जो छत पे है फूल, वो तोड़ने के पहले बहुत तेज बारिश होने लगा और बस पूजा करने के टाइम तोड़ते हैं जो छत पे है, तो वो भी नहीं तोड़ पाए। और कल तो उतना ज़्यादा फूल हुआ भी नहीं था। तो आज मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो है पूरे वीडियो में बोल पाऊँ। तो अगर कुछ भी मिस्टेक हो तो उसको इग्नोर कीजिए और वीडियो को देखिए गाइस। तो मैंने पहले तस्वीर को साफ़ सुथरा कर लिया है, और ये तस्वीर है जब मेरे घर का गृह प्रवेश हुआ था गाइस। तो उस समय पंडित जी लोग बोले थे कि दुर्गा माता का तस्वीर ले लीजिएगा नया। तो ये उस समय में मेरे पास दुर्गा जी का छोटा सा फोटो था जिसमें मैं पूजा करती थी, फ्रेम वाला ही था लेकिन छोटा सा था। और उसके बाद मैंने यही वाला थोड़ा सा बड़ा लिया, अच्छा लगता है देखने में। और जो मेरी दुर्गा माता का जो तस्वीर है उसमें देवी जी के 9 रूप हैं दोनों साइड। ऐसे तो मैंने बहुत बार पूजा घर का तो मैं हमेशा ही दिखाते रहती हूँ, लेकिन अभी आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ माता का पूरा सामने से नहीं दिख रहा है, लेकिन इस वाले तस्वीर को जब मैंने खरीदा था तो देख के लिया था। देवी का 9 रूप है, और जो वैष्णो देवी में जो माता का है पिंडी रूप है वो भी है नीचे में बना हुआ। तो बहुत ही सुंदर तस्वीर है। और उसके बाद उसको मैंने साफ उप करके रोली और अष्टगंध चंदन दोनों को घोल के बारी बारी से लगाया है। माता के पैरों में और हाथों में लगाया है, सभी चीज़ों में लगाया, सभी माता में लगाया है। तो दोनों
चंदन लगाया है और फिर मैंने सिंदूर लगाया है। और जिस दिन गृह प्रवेश का पूजा था तो उस दिन जब मैं दुर्गा माता को मुझे बोले थे पंडित जी कि सिंदूर लगाइए, तो उनको सिंदूर लगा के जो उंगली में लगा हुआ रहता सिंदूर है उसको अपने माथा में लगा लीजिए। तो उसी तरह से मैं लगा लेती हूँ। और जो तीज का पूजा है उसमें तो पार्वती माता से हम लगाते ही हैं, लेकिन दुर्गा माता से तो मैं पहले नहीं लगाती थी, लेकिन जिस बार मेरे घर में गृह प्रवेश हुआ उस बार से मैं लगा लेती हूँ। उनको लगा के बाद जो उंगली में सिंदूर बचता है वो बोले थे कि अपने मांग में लगा लीजिए, तो मैं लगा लेती हूँ। और ये है थोड़ा सा बालू, मैंने एक कार्डबोर्ड बिछाया है, कार्डबोर्ड कूट है, ये कूट बिछा के उस पर एक चुनरी है और चुनरी के ऊपर बालू को रखे हैं। और फिर मैंने जौ को फूलने दिया था सुबह सो उठ के। ऐसे तो रात को ही देते थे, लेकिन इस बार रात को नहीं दे पाए थे तो सुबह में जौ को फूलने दिए थे। और उस जौ से मैं कुछ बनाने वाली थी, लेकिन वो नहीं बन पाया। तो फिर मैंने ऐसे ही नॉर्मल ही छोड़ दिया है, लेकिन मैं उसको बनाऊंगी ज़रूर। और जो मैं बनाना चाह रही थी वो नहीं बन पाया है, लेकिन वो मैं क्या बनाना चाह रही थी जब मैं वो बनाऊंगी तो दिखाऊंगी गाइस, लेकिन नहीं हो पाया। और इसी तरह से मैंने जौ को लगा दिया है बालू में। और उसको फिर आप सजा लीजिए, सजाना तो अपने ऊपर है, जितना भी डेकोरेशन कीजिए। तो मेरे पास अबीर था, अबीर जो भी कलर का था उसको मैंने उसे ऊपर से डाल के सजा दिया है। और इस बार मैं लाई हूँ मिट्टी का थोड़ा सा छोटा वाला कलश। जो बड़ा वाला पहले लाती थी वो नहीं लिए, वो हमेशा लेते थे। तो इस बार ये छोटा वाला कलश लिए और इसमें रोली से, दोनों वाले रोली से, लाल और पीला दोनों से स्वास्तिक बना के और उसमें सिंदूर को 5 बार सिंदूर को लगा के और मौली धागा को बांधे हैं। हो सकता है मैं अभी बोल रही हूँ आगे पीछे हो जाए, या पहले धागा लगाए हैं सिंदूर लगाए हैं, बस सब किए हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है कि हो जाए। और उसको फिर बालू के बीच में सेट करेंगे और उसमें जल डालेंगे, सुपारी, सिक्का और थोड़ा सा रोली, चंदन, अरवा चावल, दुबरी, जो भी चीज़ें डाला जाता है वो सभी चीज़ों को डाल के, और उसके ऊपर मैं पहले एक उसका ढक्कन लाती थी, लेकिन इस बार मुझे ढक्कन और मैंने एक आम का भी पौधा लगा के रखा है, लेकिन ऐसा हो जाता है कि अभी बहुत सुंदर था। अभी कुछ दिन पहले जो है आम के मेरे पौधे में बहुत सा आम का पत्ता था, लेकिन जब मुझे कल पूजा करना था तो एक भी पत्ता मुझे नहीं मिला गाइस, एक भी पत्ता नहीं मिला। वरना मेरा कलश इतना सुंदर सजता, लेकिन मेरा एक भी पत्ता नहीं मिला। और जो लाल वेलवेट वाला कपड़ा मैं लाई थी उसको मैंने तस्वीर के नीचे बिछाया था सबसे पहले। और सामने मैंने रखा है गणेश जी, लक्ष्मी माता और लड्डू गोपाल जी भी हैं, क्योंकि
ये वाला वीडियो दूर से बना है तो पूरा क्लियर तो नहीं दिख रहा है, बस एक साइड में है गणेश जी, लक्ष्मी माता और लड्डू गोपाल जी हैं, उनको भी मैं सामने में रखती हूँ। और इसी तरह से फिर दिया मैंने इस बार लाया था वो वाला दिया, तो उसमें बत्ती लगा के उसको नहीं जलाए हैं, उसके ऊपर से पीतल वाला को ही रख दिए हैं। और मेरे पास था सूखा हुआ आम का लकड़ी, तो उस लकड़ी में कपूर दे के उसको जला के और उसमें जो हवन सामग्री होता है वो भी दिए हैं, और जो होता है वो धूमना जिसको कहते हैं उसको भी दिए हैं। और उसको देख के पूजा के पास दिखाए हैं और पूजा रूम में भी दिखाए हैं और पूरे घर में भी दिखाए हैं बाद में। और ये धागा मौली धागा का मैंने इस बार बत्ती बनाया, बहुत अच्छा जलता है। मौली धागा भी दो तरह का रहता है गाइज, एक रहेगा जो कि तोड़ने से टूटेगा नहीं, तो वो फिर नायलॉन का रहता है, क्या रहता है पता नहीं, लेकिन जो कॉटन वाला रहता है जो टूट जाता है आराम से, वो धागा पूजा का बहुत बढ़िया रहता है, तो वही वाला धागा था मेरा। और उसके बाद फिर मैंने दिया, अगरबत्ती, फल प्रसाद जो होता है यही सब करके पूजा कर लिया है। बहुत अच्छे से पूजा मैं बहुत मन से करती हूँ गाइज, भले ही जैसे कर लूँ, और क्योंकि पूजा करना नीचे बैठ के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस बार नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं। मगर इसी तरह से एक मैंने छोटा वाला चुंदरी लिया था, तो उसको नारियल में लपेट के और उसी को कलश पे रखा है, जनेऊ भी चढ़ाया है। जितना जितना जो भी हो पाया है मैं कर लेती हूँ, बाकी बहुत चीज़ें हैं जो मैं घर से याद करके जाती हूँ और मार्केट में भूल जाती हूँ, तो इसलिए जो है कुछ कुछ नहीं हो पाता है। और मैंने एक पान और एक सुपारी भी सामने चढ़ाया था, वो वहीं सामने ही था, लेकिन फिर वो बाद में चढ़ाए हैं। सब कुछ आगे पीछे करके हो जाता है गाइस, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, बस पूजा मन से और अच्छे से होना चाहिए, यही है। तो आगे जो है वीडियो आप लोग देख लीजिए, और जो भी हुआ है मैंने बताने का कोशिश किया है। और इस बार मैं अगरबत्ती एक और दूसरा लाई थी, मैं पूरा भर भर के सब कुछ भर भर के मतलब कि बहुत सारा फ्लेवर का मैं सब कुछ रखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पूजा रूम में नहीं हो पा रहा है, तो अब जो है मुझे पूजा रूम को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो फिर कहाँ करते हैं, देखते हैं कैसे सेटिंग लगाते हैं, क्योंकि लगाना ही पड़ेगा। जब तक के शीशा वगैरह लगा के मैं उसको नहीं सेट करूँगी, तब तक जो है मेरे घर में छिपकलियों का राज चलता रहेगा गाइज, और मुझे जो है ये लोग टेंशन देते रहेंगे। और मैंने जो ये पूजा किया बड़े टेंशन में पूजा किया है, बाकी जो आप लोग देखेंगे तो पता चल ही जाएगा। तो इसलिए इस तरह से देखिए और मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों का प्यार और सहयोग ज़रूरी है, सपोर्ट बनाए रखिए अपना। थैंक यू गाइस। और आगे वीडियो बहुत लंबा है, देख लीजिए।
हेलो फ्रेंड्स, क्षितिज होम ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और नवरात्रि की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। माता रानी की कृपा जो है हम सभी लोगों पे बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे गाइस। और कल मैंने अपने पूजा घर को पूरा खाली करके और पाइप लगा के पूरा का पूरा पूजा घर को धो डाले थे, वहीं पूजा करना था लेकिन लेट हो गया। ऐसे पूजा तो आज सुबह ही था टाइम करने का, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब रहता है और जो है मैं काम बहुत स्लो कर पाती हूँ गाइस। इस चलते मुझे पूजा करने में दोपहर हो गया, बहुत तेज़ बारिश भी आया और मेरा पूजा घर जो है पूरा पानी पानी जैसा हो गया। तो इसलिए मुझे और इस रूम में जो है एक दिन वाला पूजा जो भी होता है इस रूम में मैं कर लेती हूँ, एक दिन 2 दिन वाला। बाकी ये दुर्गा पूजा तो 9 दिन तक चलेगा, 9 दिन तक हटा नहीं सकते हैं। और ये बेडरूम है तो इसलिए इस रूम में नहीं किए हैं। और सामने वाले रूम में पिछले बार तो पूरा रूम खाली करके कर लिए थे, लेकिन इस बार नहीं संभव हो पाया है तो मुझे किचन में ही करना पड़ा। मुझे जो है मेरे पूजा घर को थोड़ा सा ठीक करवाना होगा क्योंकि ऊपर से भी पानी पानी पूरा हो गया, तो थोड़ा सा दिक्कत तो हुआ है। और बाकी मैं जो भी पूजा करती हूँ जैसे मुझे समझ में आता है मैं वैसे कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से सजा के। और मैं बहुत मन से पूजा करती हूँ। बाकी पूजा करने में जो भी है थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक जो है वो हो ही जाता है, मेरे से तो हमेशा ही होता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत याद करती हूँ, लेकिन आज फिर ये हुआ। यहाँ इस जगह इस रूम में मेरे चूड़ी सिंदूर बिंदी और अलता मैंने रखा हुआ था, वो सब पीस मैं जब भी जाती हूँ मुझे मौका लगता है तो मैं एक्स्ट्रा खरीद लेती हूँ, ताकि जब भी समय रहता है, नहीं रहता है नहीं ले पाते हैं तो नया रहता है वो पूजा में रख देते हैं, फिर पूजा के बाद मैं उसको खुद इस्तेमाल कर लेती हूँ। और जो मैं हमेशा देखती हूँ ना वो वाला दिया, मिट्टी वाला बर्तन, वो वाला दिया मंदिर सब में मैं यहाँ देखती हूँ बहुत जलता है, तो वो मैं लाई थी उसको पूरा डेकोरेशन करके सजाने के लिए। और क्योंकि उसमें जब जलाएंगे तो वो अखंड दीपक जलता है और अखंड दीपक को मैं अगर जलाती, क्योंकि मुझे तो पूजा घर में पूजा करना था, अगर मैं वहाँ पे अखंड दीपक जलाती तो वो फिर छिपकली लोग गिरा देते, नहीं रह पाता। या उसको फिर ढकने का इंतज़ाम मैंने नहीं किया था कि उसको कोई चीज़ से ढक के तब वो जलता, तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने उसमें ही पीतल का दिया जो है उसको जला लिया है। और अभी जो है मैं बहुत टाइम हो गया, अब तो मेरा बच्चा आ भी जाएगा और अभी जो है मैं खाना बनाऊंगी। मैं हर दिन पूजा करके और बिना लहसुन प्याज का जो है खाना बनाती हूँ और हम लोग खाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे को स्कूल जाना रहता है, मेरे हस्बैंड को स्कूल जाना रहता है और मेरी तबीयत ख़राब रहती है, मैं बहुत ज़्यादा जो है व्रत नहीं कर पाती हूँ। तो इस तरह से मैं अभी खाना बनाऊंगी और आज से जो है 9 दिन तक बिना लहसुन प्याज के बनेगा। और रेसिपी का तो पता नहीं क्या ही बनेगा, बहुत सारा वीडियो बनाने के लिए है, सारा कपड़ा सिलने के लिए है, बहुत काम है। लेकिन आज मैं बहुत दुखी हो गई गाइस। अगर मैं सुबह से पूजा कर लेती तो मेरा पूजा घर में पूजा हो जाता, मेरा पूजा घर धोना जो है सफल हो जाता। लेकिन सुबह से जब से उठे हैं तब से लगातार कर रहे हैं, लेकिन करते 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 नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। पहले बेटी रहती थी तो वो सब कुछ तब तक मैं, जब तक मैं इधर खाना कान और सब काम कर लेती थी, यहाँ का झाड़ू पोछा सब ये हर दिन तो करना ही पड़ता है। जैसे आज पूजा है तो आज तो यहाँ पूरा घर झाड़ू, कल तो पूजा घर धो लिए थे और सुबह सुबह पूजा घर को सिर्फ नीचे जो है उसको धोए और घर में झाड़ू पोछा बर्तन नाश्ता बहुत काम रहता है, वो सब करते करते जो है स्लो होता है। तेजी में तो होने से हो जाता, लेकिन बहुत स्लो काम होता है, इस कारण से मुझे लेट हो गया। अगर मैं सुबह पूजा घर में कर लेती तो मैं कर लेती, अब खैर कोई बात नहीं है, इस बार किचन में हुआ है। अब मुझे पूजा घर जो है अपना उसको किसी तरह से ठीक कराना ही पड़ेगा। तो पूजा कर जैसे मुझे अच्छा लगता है। कल मुझे एक गेंदा फूल का माला भी लेना था, मैं वो भी नहीं ले पाई। मैं कल बहुत शाम में गई, और शाम में गई मैं और मेरा बेटा गए थे तो बहुत बस जल्दी से हम लोग सामान उमान लेके चले आए। मैं बहुत ज़्यादा मार्केट में फिर लेट हो जाता है तो मुझे जल्दी आना रहता है, हम दोनों को उसको पढ़ना भी रहता है, तो जल्दी जल्दी आ गए। बस एक फूल का माला लेना था, आज तो नहीं ले पाए, लेकिन किसी दिन मंगाएंगे। और बाकी जो भी है जैसा भी है जिस तरह से है पूजा कर लेते हैं। और
माता रानी से क्षमा मांग लेते हैं, क्योंकि मैं कितना भी कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ जो है मिस्टेक हो ही जाता है। मैंने बहुत अच्छे से सजा के पूजा किया, लेकिन बस वो चूड़ी सब मैं नहीं रख पाई, श्रृंगार का सामान। तो अब मैं अभी तो पूजा कर ली हूँ, अब शाम में आरती के समय में मैं रखूँगी। तो इस तरह से आप सभी लोग जो है मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत जो है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जो लोग हैं मेरे चैनल पे। बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए